हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूल्स इसमें भी 5.2 वाले ही यूज़ होंगे। इसमें आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था बट मैं रिपीट कर रही हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। आपने क्या करना है, इसमें से dy अपन dx फाइंड आउट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, इस साइड की भी डिफरेंशिएशन, इस साइड की भी डिफरेंशिएशन। 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। x की डिफरेंशिएशन क्या बताई थी, 1 प्लस 3y की डिफरेंशिएशन dy अपन dx और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x। यहाँ आपको dy अपन dx निकालना है तो इसको इस साइड पे रखो, 2 को उधर ले जाओ, प्लस 2 उधर जाके क्या हो गया -2 और मल्टीप्लाई वाला 3 नीचे आकर डिवाइड में, ये आपका निकल गया dy अपन dx। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन सेम है, आप होमवर्क में ट्राई करोगे। थर्ड क्वेश्चन है ax प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। फिर आपको डिफरेंशिएशन करनी है। a कांस्टेंट है, x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, प्लस b कांस्टेंट है y स्क्वायर की। अब इसमें पावर है तो पहले पावर नीचे आएगी, 2 नीचे आ गया, एक पावर कम करो, 2 माइनस 1 1 रह गई। तो 1 को ऊपर हम लिखते नहीं है क्योंकि नहीं लिखा तो उसका मतलब भी 1 ही है। फिर y की डिफरेंशिएशन dy अपन dx होती है इज इक्वल टू cos y की माइनस साइन y और y की dy अपन dx। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ऊपर था साइन x तो उसकी हम सीधे cos x लिखते हैं, इंटू x की 1 होती है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पर जैसे cos y है तो उसकी माइनस साइन y और फिर y की dy अपन dx होती है तो वो भी हमें लिखनी होती है। अब आपके पास आ गया a प्लस 2by dy अपन dx इज इक्वल टू माइनस साइन y dy अपन dx। अब dy अपन dx निकालना है तो ये दोनों एक साइड पे करो क्योंकि इन दोनों में dy अपन dx है। इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो गया, एक कांस्टेंट को उधर ले जाओ, ये माइनस का हो गया। इन दोनों में से dy अपन dx कॉमन निकाला तो क्या बचा 2by प्लस साइन y। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर उसके नीचे डिवाइड में हो जाएगा और ये हो गई आपकी किसकी वैल्यू, dy अपन dx की वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। फिर डिफ्रेंशिएशन करनी है आपको क्योंकि क्वेश्चन ही डिफ्रेंशिएशन के हैं। बट यहाँ जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट और सेकेंड रखो, फर्स्ट को रखो सेकेंड की डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकेंड को रखो फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन। कौन सा रूल है ये, प्रोडक्ट रूल। प्लस वाई स्क्वायर की अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में भी की, पावर नीचे 2 एक पावर कम y फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू tan x की डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x प्लस y की डिफ्रेंशिएशन dy अपन dx। या ये मैंने आपको फार्मूला में लिखवाया है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x। अब यहाँ पर क्या आ गया, x y की dy अपन dx प्लस y x की 1 2y dy अपन dx इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x प्लस dy अपन dx। अब dy अपन dx वाला इधर ले आओ और ये y को उधर ले जाओ, ठीक है। इन तीनों में से जब dy अपन dx कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2y प्लस 1 को इधर लाओगे तो -1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर x माइनस वाई। अब फिर वही ये मल्टीप्लाई वाला नीचे डिवाइड में ले आओ तो ये आपका हो गया dy अपन dx की वैल्यू। सेम ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है ये। सिक्स्थ क्वेश्चन में रूल तो वही लगेंगे बट ये थोड़ा लंबा है इसलिए मैं करवा रही हूँ। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब में क्या रूल लगेगा, पावर नीचे लाओ, एक पावर कम हो गई, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर दो वेरिएबल्स हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को रखो सेकंड की डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को रखो फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, इसकी हो गई। अब ऐसे ही एक्स को करो, फर्स्ट को रखा सेकंड की डिफ्रेंशिएशन, वाई स्क्वायर की 2 क्वेश्चन में कर चुके हो आप, 2y पावर जब नीचे लाएंगे तो फिर y की dy अपन dx प्लस वाई स्क्वायर को रखो तो x की 1 y क्यूब की क्या आएगा, पावर नीचे 3 एक पावर कम 3 माइनस 1 2 और फिर y की dy अपन dx इज इक्वल टू 0। 81 की डिफ्रेंशिएशन 0 क्योंकि मैंने आपको सबसे पहला फार्मूला लिखवाया था कि किसी भी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होती है। आगे वही dy अपन dx वाले एक साइड, बाकी सब एक साइड। इन सब में से dy अपन dx जब आपने कॉमन लिया तो क्या होगा, दूसरी साइड जाकर उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी dy अपन dx की। ऐसे ही सेवन्थ क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के।
साइन स्क्वायर वाई की जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आके एक पावर कम साइन वाई और फिर साइन वाई की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कास वाई, फिर वाई की डी वाई अपन डी एक्स। मैंने आपको कहा हर चीज़ की होगी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब कॉस एक्स वाई में क्या है, कॉस की तो माइनस साइन होती है, ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई। अब इसके एंगल की होनी है एक्स वाई की। अब एक्स वाई में 2 वेरिएबल्स हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट को रखिए सेकंड की डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को रखिए फर्स्ट की डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 2 साइन वाई कास वाई, 2 साइन वाई कास वाई किसके इक्वल था, साइन 2 वाई के। तो हमने इसका फार्मूला बना लिया डी वाई अपन डी एक्स माइनस ये एक्स आगे ले आओ, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई, इनको जब मल्टीप्लाई करके खोला तो ये आ गया। अब इन दोनों में डी वाई अपन डी एक्स है तो वो कॉमन निकाल लो और ये वाला दूसरी साइड ले जाओ तो ये माइनस वाला वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और फिर ये इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी आपकी क्या वैल्यू निकलेगी, डी वाई अपन डी एक्स की। 8th क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई। डिफ्रेंशिएट करिए, पावर कौन सा लगेगा, पावर है इसकी, पावर नीचे लाइए, एक पावर कम हो गई, फिर साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कास एक्स। ऐसे ही यहाँ पर कीजिए, 2 नीचे लाइए, एक पावर कम हो गई कास वाई की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, क्योंकि यहाँ वाई है तो वाई की डिफ्रेंशिएशन भी लगेगी और 1 की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 0। अब 2 साइन एक्स कास एक्स, अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने कराया, इसका फार्मूला है साइन 2x, 2 साइन वाई कास वाई साइन 2 वाई डी वाई अपन डी एक्स। अब डी वाई अपन डी एक्स वाले को उधर ले जाओ, ये माइनस का जाके प्लस हो जाएगा, ये इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और आपकी निकल जाएगी साइन डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू साइन 2x अपन साइन 2 वाई। अब यहाँ पर मैं कुछ फार्मूले आपको करवा रही हूँ, ये फार्मूले आपने कुछ 11th में पढ़े हैं, कुछ नए हैं। साइन 2x का फार्मूला 2 साइन एक्स कास एक्स, कास 2x के 3 फार्मूले होते हैं, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस साइन 2x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस टेन एक्स 1 अपान 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स। और अगर ये उल्टा हो जाए 1 माइनस टेन, मतलब ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। साइन 2x को टेन में चेंज करना हो तो 2 टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन 3x को चेंज करना हो तो 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x को टेन में चेंज करना हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन देखेंगे, इनमें ये फार्मूले यूज़ होंगे। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने साइन में चेंज करना है क्योंकि तभी साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होता है। अब मैंने आपको बताया साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हम इसको टेन थीटा ले लेते हैं, एक्स क्या ले लिया हमने, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन उधर जाके टेन इनवर्स, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स। यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, एक्स की जगह टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, अभी मैंने आपको फार्मूले में बताया साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। अब डिफ्रेंशिएशन y की डी वाई अपान डी एक्स 2 कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, टेन इनवर्स एक्स की। टेन इनवर्स एक्स की आपने फार्मूले में मैंने आपको लिखवा दिया है, क्या रहती है हमेशा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस 2 1 जा 2 और ये आपका आंसर आ गया। सेम ऐसे ही आप इसको करोगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये बनेगा टेन 3 थीटा का फार्मूला जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। 11th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको मैंने अभी बताया कि कॉस 2x जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x की जगह टेन पुट कर सकते हैं। हमने x को फिर टेन किया, थीटा आ गया टेन इनवर्स x की जगह टेन सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फार्मूला है, कास 2 थीटा का। कास इनवर्स और कॉस कैंसिल, y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह वापस क्या भरेंगे, ऊपर से क्या वैल्यू निकाली है हमने, टेन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएशन करो, y की डी वाई अपान डी एक्स,
2 कांस्टेंट और tan इनवर्स x की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। 12th क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, आप खुद ट्राई करेंगे इसे। 13th क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलता जुलता है। फिर x को tan थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x आ जाएगी। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फार्मूला बताया मैंने आपको, sin 2 थीटा का। बट यहाँ क्योंकि cos का नहीं बनता था तो हमें sin का बनाना पड़ा। अब हमें पता है, आपने 9 से ही करते आ रहे हो आप, 10 से, कि cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि cos इनवर्स तो cos से कैंसिल होगा, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, cos π/2 माइनस थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा था तो वही लगेगा। अब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गए, आपके पास बचा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा क्या था आपके पास, tan इनवर्स x। अब वो सब्स्टिट्यूट करके उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। y की dy/dx, π/2 कांस्टेंट है तो 0, -2 को ऐसे ही रखो, tan इनवर्स x की 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। 14th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू साइन थीटा लेंगे, थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, 2 साइन थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं, ये कैंसिल हो गए तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। y थीटा की वैल्यू क्या थी, आपने क्या निकाली थी, साइन इनवर्स x। थीटा की जगह साइन इनवर्स x भरिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, y की dy/dx, 2 कांस्टेंट और साइन इनवर्स x की आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फार्मूला हो गया। ऐसे इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। x को हम cos थीटा लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos उधर जाके हो जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ पर x की जगह cos भरिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका फार्मूला बताया मैंने आपको, cos 2 थीटा। और cos किसका रेसिप्रोकल है, sec का। cos ऊपर जाकर क्या हो जाता है, sec, तो ये ऊपर जाकर हो गया sec 2 थीटा। sec और sec इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा क्या वैल्यू थी आपके पास, cos इनवर्स x। तो थीटा जब cos इनवर्स x बनेंगे तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कीजिए, y की dy/dx, 2 कांस्टेंट, cos इनवर्स x की -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपका आंसर आ गया, और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।